आज हम क्लास 9 बायो की मैथ्स का यूनिट नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज का 3.2.3 की एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद जो है हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, a प्लस ब्रैकेट क्यूब किसके बराबर होता है। इसका मतलब a प्लस बी के हमारे पास 3 ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, ये क्यूब का मतलब क्या है, a प्लस बी के हमारे पास कितने ब्रैकेट्स हैं, 3 ब्रैकेट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप a और a को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है, a स्क्वायर आता है ना। तो अगर a प्लस बी और a प्लस बी को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब वो क्या होता है, आपके पास a प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये किसके बराबर होता है, इसी तरह a प्लस बी और a प्लस बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास a प्लस बी यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूले को खोला है, a प्लस बी क्यूब किसके बराबर है, यानी आप इसको एक दफ़ा a प्लस बी कर दो और 2 दफ़ा आप इस तरह लिख दें ताकि आपको एक फॉर्मूला बन जाए। इन दोनों को मिला के यहाँ पर लिख दिया है और इसको एक दफ़ा सिंगल टाइम यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ पे इसी तरीके से बिल्कुल किया गया है। ठीक है, इसको खोला है और एक दफ़ा सिंगल टाइम इसको यहाँ लिखा है और स्क्वायरिंग यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमें पता है कि इसका किसके बराबर होता है, तो इट्स ईजी टू ओपन इट और हम एज इट इज़ इसको लिखेंगे। यानी a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब a से आप इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, फिर b से आप इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे। जब आप a से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो a और a को आप मल्टीप्लाई करोगे a पावर 2 को, तो आपके पास a3 आ जाएगा। a और 2ab को मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर b आ जाएगा। a को अगर आप b से मल्टीप्लाई करोगे तो ab स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली आप b को a से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो तो आपके पास आएगा a स्क्वायर b को 2ab से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2ab स्क्वायर और b को आप b2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, b क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन क्या हो रही है कि एक दफ़ा a3 आ गया और यहाँ से b3 आ गया, जो सिंगल है मैच नहीं करता है। ठीक है, अब ये स्क्वायर है और b है और कहाँ है हमारे पास, स्क्वायर और b है, ये 2 है और ये 1, तो कितना हो गया 3a स्क्वायर b बन गया हमारे पास। फिर ये a b स्क्वायर है, एक जैसा है, ये a b स्क्वायर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हम कंसिडर करेंगे, 1 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 3ab स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन निकल रहा है तो हमने 3 कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों टर्म्स के पास, इसके पास और इसके पास हमने बराबर चीज़ें बाहर निकालनी है। ठीक है, तो इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो हमने 3 बाहर ले लिया। इसके पास a स्क्वायर है, इसके पास a है, लेकिन दोनों कितने निकाल सकते हैं, दोनों एक एक निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसका 2 लेंगे तो इसके पास तो 2 है नहीं, हमें बराबर निकालना है, तो इसलिए हमने a यहाँ से और एक यहाँ से कंसिडर किया कि ये दोनों एक एक दे सकते हैं, तो इसलिए हमने a सिंगल बाहर लिखा। ठीक है, इसका कॉमन का मतलब ये होता है। बाज़ दफ़ा बच्चे कॉमन में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके पास सिंगल b है, उसके पास 2 b है, तो दोनों कितने बराबर निकाल सकते हैं, दोनों से हमें बराबर ही निकालना है। तो एक हम इससे भी ले सकते हैं और इससे भी ले सकते हैं, तो इसलिए हमने सिंगल b लिख दिया यहाँ पे बाहर। जब हम 3ab इसमें से निकाल देंगे तो इसके पास क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, तो हम a यहाँ लिखेंगे। जब हम इसमें से 3ab निकाल देंगे तो इसके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ b बच जाएगा, तो ये b हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, इसको कॉमन कहते हैं, वो आपको समझ आ रहा होगा। अब आप यहाँ पर देखें a माइनस क्यूब ब्रैकेट होल क्यूब इजिकल्स टू a माइनस ब्रैकेट क्यूब इजिकल्स टू किसके बराबर है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। ठीक है, किस तरीके से है इसको हम खोल के पहले इसको समझेंगे, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अब ये देखें यहाँ पे a माइनस बी क्यूब किसके बराबर है, एक दफ़ा सिंगल टाइम लिखेंगे एक ब्रैकेट को और 2 टाइम्स यहाँ पे पावर 2 डाल देंगे। मैंने आपको बताया था ये, इसका मतलब क्या है कि 3 ब्रैकेट होते हैं, तो एक ब्रैकेट हमने यहाँ लिख दिया और 2 हमने ऊपर पावर डाल के स्क्वायरिंग डाल के यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि a माइनस बी यहाँ पर आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, ये फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब आप a से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे और माइनस b से आप इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइंस का आपको फ़र्क दिखेगा। ठीक है, वाज़े होगा, जैसे आपने a को a से मल्टीप्लाई किया तो a क्यूब आया, a को माइनस 2ab से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2a स्क्वायर भी आया, a को आपने b से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ab स्क्वायर आया, माइनस b को आप a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस a स्क्वायर भी आएगा, माइनस b को आप माइनस 2ab से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2ab स्क्वायर आएगा, माइनस b को आप b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा माइनस b3 आएगा। ठीक है, यहाँ तो a3 आ गया, यहाँ पे माइनस b3 आ गया।
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये वाली चीज़ ए स्क्वायर बी और ये स्क्वायर बी, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -3a² बी आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लेकिन दूसरे वाले में आपके पास प्लस की साइन आ रही है, ab² और यहाँ पे 2ab² है, तो ये +3ab² हो गया। ठीक है, माइनस के फॉर्मूले में क्या है, यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ पर प्लस आ रहा है। ठीक है, फिर आपने इन दोनों में कॉमन निकाला, तो आप दोनों के पास 3 कॉमन है, अगर माइनस और प्लस हो सेम तो आप क्या करोगे, माइनस की साइन से बाहर निकालोगे हमेशा। ठीक है, तो आपने -3 लिखा, -3 यहाँ पर लिखा, दोनों के पास कॉमन था, एक सिंगल आप दोनों में से निकाल सकते हो और एक सिंगल बी आप दोनों में से निकाल सकते हो। आपने लिखा, इसके पास क्या बच जाएगा, फिर ए, और इसके पास क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा, और बीच में माइनस की साइन आएगी। अगर आप इसको वापस मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आपके पास यही टर्म आएगी, इसका प्रूफ ये होगा, -3ab को आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3a² भी आ जाएगा, और माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, और 3ab और b को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आप देखोगे कि आपके पास ऊपर क्या आ रहा है, 3ab² आ रहा है। ठीक है, अगर माइनस बाहर ब्रैकेट के आ रहा है तो वो अंदर के ब्रैकेट की साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। -b और -2ab को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, +2ab² आएगा, कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a3 + b3 व्हेन a + b = 4 एंड ab = 5। ठीक है, सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, जो आपको गिवन दिया हुआ, ये आपको गिवन दिया हुआ a + b = 4 और ab = 5 आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, a3 + b3 हमने यहाँ लिख दिया, फिर हमने फॉर्मूला उतार लिया। ठीक है, हमने फॉर्मूला कौन सा उतारा, a + b³ का फॉर्मूला उतारा हमने, क्योंकि ये वाली जो टर्म है a3 + b3 हमें कहाँ मिलेगी, क्यूब के फॉर्मूले में मिलेगी, इसीलिए हमने यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि क्यूब के फॉर्मूले में हमें दिखता है a3 + b3। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। रीज़न यही है कि जो चीज़ जिस फॉर्मूले से मैच कर रही होगी तो वो उस फॉर्मूले को ही हम उठाएंगे, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, अब वो कौन से फॉर्मूले से मैच करती है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाज़ दफ़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो जो टर्म हमसे मांगी गई है वो हमें ऑब्जर्व करना होता है कि कौन से फॉर्मूले से मैच करती है, फिर हम वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एग्जाम में भी आप यही करोगे। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, हमने लिख दिया कि a + b3 इस पूरे इसके बराबर है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ पुट ऑन करेंगे इन सारी इसमें। अब यहाँ पे देखिए, इस वाली a + b³ की जगह हमें क्या लिखना है, 4। ठीक है, तो हमने 4 लिखा, पावर 3 है, हमने यहाँ पे पावर 3 डाल दिया। ठीक है, अब = a3 + b3 हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, इसकी तो वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, ab की हमें वैल्यू दी हुई है, तो हमने 3 लिखा, और ab की जगह हमने क्या लिखा, हमें क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, फिर ये a + b की जगह हमें क्या दिया हुआ है, 4, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। ठीक है, 4 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 4 × 4 तो आपका क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब ये +60 है, आप दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, 4, तो 4 किसके बराबर हुआ, a3 + b3 के b³ के बराबर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा आप देखें, ये माइनस वाला है, बिल्कुल सेम है नहीं इसमें, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। ठीक है, और आपको गिवन दिया हुआ है a³ - b³ = 5 और a - b = 5 दिया हुआ है। आपने पहले गिवन लिखा, फिर आपने फॉर्मूला लिखा, फिर आपने वैल्यूज़ पुट ऑन करनी है इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो a - b3, ठीक है, तो a - b की वैल्यू आपको दी हुई है 5, तो 5 के ऊपर आपने क्या लगा दिया, क्यूब लगा दिया। ठीक है, = का = आ गया, a3 - b3 की वैल्यू आपको ऊपर गिवन दी हुई है 5, तो आपने इसकी जगह क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक है, माइनस का माइनस आ गया, 3 का 3 आ गया, ए बी का ए बी आ गया आपके पास। ठीक है, क्योंकि ए बी तो आपको फाइंड आउट करना है, और a - b की ये वैल्यू आपको गिवन दी है 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, अब आप 3ab और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15ab आ जाएगा। ठीक है, और अभी आपने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 5 × 5 × 5 तो आपके पास 125 आ गया। अब ये वाला 5 जो सिंगल 5 आप इस तरफ लेके आओगे, प्लस में है, इस तरफ लेकर आओगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर 125 में से आप माइनस करोगे तो आपके पास 120 आ जाएगा, और जो चीज़ एक तरफ से मल्टीप्लाई हो रही होती है, ए बी से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी तरफ जाकर वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 120 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे माइनस की साइन के साथ, यहाँ पे साइन जो है चेंज नहीं होती मल्टीप्लाई डिवाइड में। ठीक है, वो सिमिलर रहती है, सिर्फ माइनस और ऐड और सब्ट्रैक्ट जब हम कर रहे होते हैं तब उसकी साइन चेंज होती है। ठीक है, तो ये ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 120 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, -8 = ए बी आ जाएगा। ठीक है, ये देखें इस तरीके से कि 120 - 15 AB है ना आपके पास, तो आप क्या करोगे, 120
ये माइनस अब यहाँ पे लेके जाओगे, ठीक है, तो आपके पास ये -8 में आंसर आ जाएगा।